नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मिजोरम एक बहुत ही छोटा स्टेट है कंपेयर टू भारत ऑब्वियसली, बट वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स जब हम बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये बैठा हुआ स्टेट, इस पे बहुत कम लोगों की नजर गई। कल इसके इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए और ये बहुत मायने रखते हैं ये रिजल्ट, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर गतिविधियां चल रही थी वो बहुत ही अलग तरीके से थी। जिस तरीके से मणिपुर में एक हमने देखा पीछे क्या तांडव हुआ, कुछ उसी तरीके की तैयारी चल रही थी। तो अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। अविनाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी जी, मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करूंगी। आखिर क्या रिजल्ट आए मिजोरम में जो बहुत होपफुल है और बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में? और कौन है ये लाल दू मोहा जिन्होंने एकदम से स्वीप कर दिया इलेक्शन मिजोरम का? जी देखिए, पहले लाल दुमोहा के बारे में बता देता हूँ। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, काफी एजेड है और ये कभी इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी भी देखते थे। ये कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बाद में कांग्रेस से अलग हो गए थे और याद रखिएगा कि 2018 में इन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हराया था। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे। उनका जो नाम था ललथन हवला करके, ललथन हवला नाम था कांग्रेस के मुख्यमंत्री का। उनको हराया था इन्होंने 2018 में। इन लोगों ने 5 पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बनाई थी। मतलब आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन था, जैसे एनडीए अलायंस है ना, उस तरीके का एक अलायंस बनाया था इन्होंने। और उस अलायंस का नाम इन्होंने ओरली रखा था जेपीएम, मतलब जोरम पीपुल मूवमेंट्स। ठीक है ना, जोरम पीपुल मूवमेंट्स करके उसका नाम रखा इन्होंने। और उसके बाद से ये सब सारी चीजें, मतलब आप सोचिए 1984 में इस्तीफा दिए थे, ठीक है ना, फिर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तो 1984 का मतलब आप यही मान के चलिए कि 37 38 40 साल हो गए। तो एक मोमेंट था और तब इन लोगों का जो कोलेबरेशन था वो 7 या 8 सीटें जीता था, 7 सीटें संभवतः जीता था। बीजेपी एक सीट जीती थी और बाकी एमएनएफ के पास था। एमएनएफ वाला जो व्यक्ति है वो मतलब बीजेपी के साथ गया, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि वहां पे जो केंद्र में सत्ता होती है तो मोरलेस वो बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, जिसकी सत्ता केंद्र में होगी उसके साथ वो लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे स्टेट है, उनकी बहुत सारी जरूरतें रहती हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वैसे भी सिक्योरिटी और सारे पर्पज का, ट्राइब है वो पूरे, तो ये भी एक मामला रहता है। और दूसरी चीज बता दें, धर्म के नाम पे आप लगभग लगभग 100% मार के चलिए कि जो मिजोरम है वो क्रिश्चियन स्टेट है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जानती है क्या वहां थी? म्यांमार से और चाइना का जो कोलेब्रेशन है, मणिपुर में जो कुछ हुआ, वहां से घुसपैठ करा रहा था ये व्यक्ति, जिसका नाम था जोरम थंगा, जो अब तक सीएम था एमएनएफ का। जोरम थंगा घुसपैठ करा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। और सबसे बड़ी गलती इसने जानते हैं क्या की थी? अभी चुनाव से कुछ समय पहले, 1 डेढ़ 2 महीना पहले, मोदी जी के साथ इसने मंच साझा करने से मना कर दिया था। इसने कहा था कि हमारा गठबंधन है, मोदी जी अपना प्रचार करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे, ठीक है। और मणिपुर के ऊपर भी चूंकि कुकियों का और मैतैयों का वहां पे भी है लेना देना, सब पूरा आप समझिए ना, पूरा मिजो बेल्ट था। मिजो एक बेसिकली एक जनजाति जो बर्मा से लेकर के और भारत के भी, मणिपुर में भी है, अन्य अलग अलग स्टेट्स में भी है, उन लोगों का ही एक मिजो, वहीं से मिजोरम बना है। तो इसने टिप्पणी टिप्पणी करी थी, तो जाहिर सी बात है, अब आप सोचिए कि 12 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 7 8 लाख टोटल वोटर होते हैं, ठीक है, 7 लाख टोटल वोटर होते हैं, 7 8 लाख वोटर होते हैं, और उसमें से भी 40 सीटें हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा कि वहां पे एकदम ग्राम पंचायत के लेवल का चुनाव होता है अगर वोटों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन वो बॉर्डर स्टेट है और वहां प्रॉब्लम्स बहुत है, और म्यांमार में जो कुछ चल रहा है उसके वजह से भी प्रॉब्लम है। कुकी मैतेई का जो हुआ वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्टेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिपुरा मणिपुर से भी सटा हुआ है, अगर उधर से म्यांमार से सटा हुआ है तो। यहां पे कई सारी स्ट्राइक्स भी हुई हैं पहले भी, मतलब वहां पे जो घुसपैठिए हैं या इस तरीके के जो लोग हैं। और डोभाल साहब का नाम यहां बड़ा चर्चा में रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो एक तो ये वाली जो सिचुएशंस हैं, चीजें हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इससे लगता है। इन सिचुएशन से बचने के लिए
वहां पे बहुत सारे मोमेंट्स चलाए गए कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के चीजों को, सेना है वहां पे और आईटीबीपी भी है वहां पे, तो ये लोग मोमेंट्स चलाते रहते हैं। पता चला कि जो वर्तमान सीएम है ना, ये जिस उद्देश्य के साथ आया था कि हम मिजो की सेवा करेंगे, अब चीजें करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये वो काम न करके ये बिकाऊ टाइप का हो गया है। उसके बाद मूवमेंट शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब आप ये बताइए कि आप 12 लाख की पॉपुलेशन वाले हैं, ठीक है आपकी सोवरेनिटी है, आप दुनिया भर की बातें कहेंगे, आपकी 12 लाख की पॉपुलेशन है, बॉर्डर स्टेट है, बकवास अगर करेंगे तो देश में बैठा हुआ प्रधानमंत्री और देश की सेना आपकी बकवास थोड़ी सुनेगी। तो ये तो इसका खामियाजा भुगते हैं। और ये जो अभी आपका लाल दुमोहा साहब की बात है, जो एक्स आईपीएस है, ये बेसिकली कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आईपीएस और उसकी ट्रेनिंग और इन सब चीजों की वजह से एक चीज इनके साथ ये है कि ये मिजो लोगों को तो प्यार करते ही करते हैं, मतलब ये नहीं चाहते हैं, और इनका मोमेंट भी था कि बाहर का घुसपैठ नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की चीजें, तो इनको एक तरीके से सपोर्ट मिल गया। आप एक चीज और देखिएगा, बीजेपी पिछली बार वहां एक सीट जीती थी और 8% वोट पाई थी। बीजेपी इस बार 2 सीट जीती है, जबकि मात्र 5.5% वोट पाई है। और कांग्रेस 1 सीट जीती, 1 सीट। कांग्रेस गायब हो गई, पूरी तरीके से सीन से गायब हो गई। तो ये है ओवरऑल वहां की सिचुएशन। बाकी अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, आप तो बताओ। जी, इसकी कुछ यूनिक बातें भी है अविनाश भाई, जैसे कि अभी बताया ये 2 कंट्रीज के साथ में, और दोनों वो जो हमारे हमारे लिए एकदम डेंजरस है, बांग्लादेश और बर्मा दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने भी मैप जी पर भी दिखाया था जब आप बात कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर घुसपैठ करने की पूरी कोशिश चल रही है। म्यांमार आर्मी के 50 से 60 लोग घुस गए थे, जिनको बाद में निकाल कर फेंका गया, जिनको बाद में भगाया गया यहाँ से। और वो चीज काफी न्यूज में थी, इनफैक्ट उस पर बहुत मीम्स भी बनने शुरू हुए थे। यहाँ पर बीजेपी का आना या बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज का आना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अब बीजेपी अपनी बढ़त बनाना शुरू कर दी है? देखिए मैं बताता हूँ, ये सबसे पहले तो ये फुल्ली क्रिश्चियन स्टेट है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि बांग्लादेश से घुसपैठ का बहुत खतरा नहीं है, क्योंकि ट्राइब एरिया है और ट्राइब एरिया में बसने को लेकर के बहुत सारे नियम कानून है, और बांग्लादेशी मिजो के साथ बहुत खप नहीं पाते हैं। लेकिन जो म्यांमार है वहां बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यांमार में डिस्टर्बेंस एक चल रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी चीजें हैं। वहां के लोग, वहां पे भी मिजो हैं, म्यांमार में भी मिजो लोग हैं। वो भाषा को लेकर के, अन्य सारी चीजों को लेकर के इनके बीच में आकर के खप जाते हैं। जैसे एक चीज होता है ना कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अंबेडकर नगर आया, या कोई आजमगढ़ में आया, या कोई लखनऊ में आया, चाइना का आदमी, या कोई साउथ अफ्रीका का जो नेटिव है वहां का, या अफ्रीकन कंट्री का नेटिव है, वो मिक्स नहीं हो पाएगा। आप समझ रही है ना, वो हमारे में घुल मिल नहीं पाएगा, है ना। वो साफ अलग से पता चलेगा कि ये कौन है। तो बांग्लादेशी तो पता चल जाते हैं कि ये मतलब इस तरीके का है, तो रिलीजियस बेस पे भी पता चल जाते हैं। लेकिन म्यांमार में भी वो क्रिश्चियन है, मिजो है, नाम उसी तरीके का रखते हैं। जैसे आप नाम देख लीजिए, लाल दुमोहा, जोरम थंगा, लाल थन हावला, ये नाम है। तो इसी तरीके के नाम वो भी रखते हैं जो बर्मा साइड में है, म्यांमार साइड में है। तो वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो वहां से बार बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, बार बार आने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे तो बहुत समय आकर के बस भी गए हैं। यह भी मुद्दा था वहां पे, यह भी मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था। तो इन सब सारी चीजों को देखिए, 2 चीजें होती हैं। अगर ये जो नए वाले सीएम है जेपीएम पार्टी के, अगर ये मिजो को भी बचाने की बात करते हैं तो वह भी नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा है। खासकर मिजोरम के लोगों की बात करते हैं तो वो भी नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा है। बॉर्डर पे तो है ही है, सिक्योरिटी हमारी सारी चीजें हैं। तो इसको 2 एंगल से देखिए कि अगर ये नहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, या मिलते हैं, या कुछ इस तरीके करते हैं, तब भी मिजोरम के हित के लिए अच्छा होगा, देश के हित के लिए अच्छा होगा। ये एमएनएफ वाला तो मतलब आप इसको क्या ही कर सकते हैं, मतलब एक तो बिक गया था पूरी तरीके से। तो एग्जैक्ट टैली क्या है नंबर्स की, अगर मैं बात करूं अविनाश भाई?
देखिए जेपीएम ने 27 सीटें जीती हैं, 21 पे वहां पे बहुमत आ जाता है, 40 सीटें टोटल है वहां पे, 8 लाख के आसपास वोट होते हैं, 12 लाख के आसपास वहां पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा ही है जिसमें 10.5 लाख वोटर है तो मतलब इसको इस फ्रेम में देखिएगा। और 2 बीजेपी ने जीता है, 10 एमएनएफ ने जीता है। राइट, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज देखने वाली बात है कि अगर आप देखें अक्रॉस द कंट्री जितने भी लोग हम्म, मैं बोलूं जो भी भारत के अगेंस्ट में बात करते हैं, यहाँ हिंदुइज्म की बात नहीं कर रही हूँ, अब वो धीरे धीरे गेम से बाहर होते जा रहे हैं। एनीबडी हु ठीक टॉक्स बात है। अगेंस्ट द कंट्री इज आउट। आप देश के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हुए। और यही कहानी है हुई, अगर आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो आप दूसरों के साथ क्या खड़े होंगे। तो ठीक बात है। आपकी लॉयल्टी। एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं बता देता हूं आपको, लाइटर नोट। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी वहां पे 615 वोट प्राप्त हुए हैं। और इलेक्शन कैंपेन कितना किया था अविनाश भाई? मतलब 50-60 हजार लोग इकट्ठे कर लिए थे या नहीं? नहीं गए थे, दुभाषिए लेके गए थे, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि राजस्थान में पूरे पचास तीन हजार राज्यों में थी ना। पू- पूरे 3 राज्यों में 3,500 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम बनेंगे हर जगह। जी बिल्कुल। थैंक यू। 0.45% वोटों के साथ बहुत आगे चल रहे हैं। तिहाड़ में बहुमत बहुत जल्दी बनने वाली है उनकी। तिहाड़ की हाँ। सरकार बहुत जल्दी बनेगी। जी। थैंक यू अविनाश भाई। ये एक ऐसा स्टेट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ज्यादातर मिस कर देते हैं। एंड दे आर वेरी क्रिटिकल कीपिंग चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन माइंड। मजे की बात बताते हैं, ये पार्टी 2016 में बनी थी, ठीक है, 2017 में, 2018 में एक कोलैबोरेशन करके लगे। तो अगर आप जेपीएम की बात करेंगी तो एज ए जेपीएम यूनाइट, इसमें से एक पार्टी निकल भी गई थी बाहर, जेपीएम की सिर्फ बात करेंगे तो ये एकदम न्यूली पार्टी है ना। ये मतलब जेपीएम के नाम से लोग पहली बार चुनाव लड़े हैं। तो ठीक है, मतलब कुल मिला जुला करके ठीक है, देश हित में भी ठीक है, मिजोरम के हित में भी ठीक है, बॉर्डर के हित में भी ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आईपीएस अच्छे रहे हैं जहां तक इनके बारे में जानकारी है। तो थोड़ा सा ना अधिकारी टाइप का आदमी है तो। वन और ऑफ द टॉप मोस्ट रहे हैं हाँ, अविनाश भाई। इन्होंने ड्रग रैकेट्स को काफी कंट्रोल किया। इन्होंने ये पीएम की सिक्योरिटी में टॉप मोस्ट पोजीशंस पे थे। राजीव गांधी की इन पर नजर पड़ी, उसके बाद इन्होंने राजीव गांधी ने इनको खींच लिया, फिर इनको मिजोरम भेजा गया। इंदिरा गांधी की डेथ और बीच में जो राजीव गांधी का कहानी हुआ, मतलब वो जो टर्मोइल पीरियड था, उसकी वजह से इनके अगेंस्ट में लोगों का जो क्या बोलते हैं ना गुटबाजी, उससे इनको एक नेगेटिव उसमें चला गया, पीछे चले गए। नहीं तो ये तो बहुत आगे चल रहे थे जब ये आई। मतलब कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी टाइप के व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही चाहिए वहां पे। बिल्कुल ये ठीक है, जितने भी लोग विकल्प में थे ये सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही। तो अभी जिस तरीके से म्यांमार में जो टर्मोइल चला है, क्योंकि म्यांमार बात यहाँ तक चल रही है कि टूटेगा, वहां का राष्ट्रपति बोल रहा है कि हमारा देश टूट सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में अच्छे लीडर्स हैं तो किसी भी तरीके की फॉल आउट के लिए एक डबल इंजन की सरकार, जिसको मैं बोलूंगी, या एक हाँ सिक्योर्ड ठीक है, रहेगी। ठीक है। कोई कोई उसमें देखिए 2 चीजें है, क्या है ना कि ट्राइब्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जहां 2-3 ट्राइब्स हो जाती है ना, वहां बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मिजो के नाम पे बांध करके रखेंगे। जैसे मणिपुर की प्रॉब्लम क्या है, वो कन्वर्ट हो गए हैं, वो एक अलग है, और वहां से आते हैं वो एक अलग है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 ट्राइब्स के बीच का भी एक टेंशन है, वो डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है ना। अब जब आप समझिए इसको ऐसे, जैसे 2 लोगों के बीच में टेंशन है, तो पड़ोसी क्या करता है, उसमें घी डाल देता है, थोड़ा और आग लग जाए, है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन है, अगर एक अच्छा नेतृत्व रहता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और वहां पे चाहिए इसी तरीके का कि कोई मिलिट्री का रिटायर आए, कोई आईपीएस आए, कोई इस तरीके का व्यक्ति आए जो कम से कम डिसीजन मेकिंग हो, जब कम से कम उसको पता चले कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर की फैक्ट यूट्यूब चैनल अविनाश भाई का और एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। और आप दोनों चैनल को प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट, सपोर्ट। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।